Hello everyone. How are you buddies? I hope you all buddies are doing fine. I'm here with you with the second story of Unsung Gems of Bharat Varsh. This will be repetition for some students because हमने इसका पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन इसी के बारे में हम लोग बात जरा अलग तरीके से करेंगे. सो एनी गेसेस कौन है ये जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं? Okay, keep on guessing. And yes, as decided, this is a recorded series. Don't worry, I'm there available for you in the chat section where I'll be talking to you live. So don't worry, I'm there to answer your questions. And as promised, definitely इसके ऊपर जो क्विज आप मिस कर रहे हो वो हम लोग लेंगे ट्यूसडे को as a menti quiz, right? Don't worry. So I'm waiting for the guesses. Who is he? Till that time, I'll just finish with the introduction part. और इंट्रोडक्शन के पार्ट में उसका थोड़ा सा छोटा सा ट्रेलर भी देख लेंगे. डोंट वरी. सो अरे ट्रेलर तो पहले ही आ रहा है. नो प्रॉब्लम. फर्स्ट यू सी द ट्रेलर एंड देन विल कंटिन्यू अहेड. राइट. चलो देख लेते हैं ट्रेलर से. आप तब तो किसी ने गेसेस किए हैं क्या? कौन है ये? स्टार्टिंग द ट्रेलर फॉर यू. Yes, so we are going to speak about Chandragupta Maurya, who was a person who defeated the undefeatable. चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारी चीजें पता है आपको. हमारे 6th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में अशोका के चैप्टर में सम्राट अशोका के टू बी मोर सॉरी सम्राट अशोका जी नाम लेना चाहिए उनका. अशोका नाम लेना गलत है. तो सम्राट अशोका के चैप्टर में हमने चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में पढ़ा है कि वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी. सो उसके बारे में ज्यादा नहीं बात करना चाहती. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दोज फैक्ट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य विच वी डोंट स्पीक मच अबाउट एंड आई वांट यू ऑल टू नो अबाउट देम, राइट. और ये सीरीज भी उसी के लिए है जिससे आपको पता चले वो चीजें उन वॉरियर्स के बारे में जो चीजों के बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती, राइट. सो बिफोर वी स्पीक अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, the founder of Mauryan dynasty who defeated the undefeatable. ये क्या है बात करने से पहले छोटा सा as per the ritual introduction of Unacademy. I welcome you all to Unacademy, the best learning platform wherein you can sit at home and study without going out, right? We don't want you to go out and risk your life. Staying at home is the safest thing and we don't want you to miss on your studies, right? पढ़ाई तो होती रहेगी. पढ़ाई के अलावा I've come up with this series wherein you'll come to know about various stories about the warriors of Bharatvarsh. I'm using the word Bharatvarsh, not India, because we are speaking of the time when our country India was known as what? Bharatvarsh, right? तब की हम लोग बात कर रहे हैं, right? So speaking of the time when India was known as Bharatvarsh, so stay tuned in for the further story. So आगे की बात करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन आपके लिए, वो भी एक वीडियो के थ्रू. सो ये था शॉर्ट में मेरे बारे में. नाउ प्लीज सब्सक्राइब फॉर योर लेट्स क्रैक CBSE 6, 7, 8. आप मुझे पता है आज के इस एपिसोड के लिए अक्रॉस द चैनल्स लोग आए. सो प्लीज सब्सक्राइब योर रिस्पेक्टिव चैनल्स. ओवर हियर आई विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट 6th स्टैंडर्ड CBSE चैनल. प्लीज डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द Unacademy लर्निंग ऐप बिकॉज दैट विल हेल्प यू आउट फर्दर टू स्टडी वेल. और हम लोग इन्वाइट करते हैं आपको Unacademy के ऐप पे बिकॉज वहाँ पे आसान जाता है एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करने के लिए. यहाँ पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप कुछ इमेजेस भी शेयर कर सकते हो, राइट. So it becomes more easier to interact with each other on Unacademy learning app. So please be part of it and attend our special classes also, right? There are two type of subscriptions, Plus and Iconic. I'll just tell you in short what is this. Plus you'll be getting daily live classes, structured courses,
लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस। एक ही वीडियो बार बार देख सकते हो अगर आप कुछ मिस कर चुके हो तो, राइट। एंड एवरीथिंग एट जस्ट 765 रुपीज पर मंथ, राइट। ये हुआ प्लस सब्सक्रिप्शन। तो आइकॉनिक में क्या डिफरेंट है? आइकॉनिक में आपको तो प्लस है, वैसे तो मिल ही रहा है, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट ओवर एंड अबाउट दैट विल बी गेटिंग अ पर्सनल मेंटर, लाइव डाउट सॉल्यूशन एंड पेरेंट कनेक्ट। ये सब चीजें मिलती है आपको, राइट, at just 155 rupees, 1588 rupees per month onwards, right? कहाँ पे मिलेगा ये सब कुछ? On an Academy Learning app. So please download the app on say Google Store, Apple Store, various whatever stores are there. Please download and subscribe, right? These are some of the top educators who will be taking your sessions, right? इसके अलावा this is the comprehensive syllabus. Science you have 32 courses and 7 are upcoming. Mathematics we have 24 courses and 5 are upcoming. English we have 16 courses and 1 is upcoming. Social science we have 12 courses and 1 is upcoming, and Hindi you already have 3 courses. So please take the benefit of this comprehensive syllabus. And yes, this is a Telegram channel. Please join in this Telegram channel. The link is available in the description section, which will help you out to get in touch with us, get the updates of upcoming sessions, and you can even suggest us, right? For this particular series, I am welcoming suggestions from your end, which are the warriors wherein you want me to do research for you and tell you more things about it, right? Why I thought of doing this, the reason was when I was writing books, I read many books. So while reading so many books, I realized that oh, कितने सारे warriors है जिसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, हमारे टेक्स्ट बुक्स में ज़्यादा कुछ बताया गया नहीं है। सो क्यों ना इसके बारे में सबके साथ शेयर करें इस सीरीज के थ्रू, राइट? सो आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग विद दिस सीरीज, राइट? इसी के लिए आई हैव कम अप विद दिस सीरीज. प्लीज डू शेयर इफ यू वांट मी टू टेल यू द स्टोरीज ऑफ सम अदर वॉरियर्स. आई एम ट्राइंग टू डू इट क्रोनोलॉजिकली, बट आपका अगर कोई आ जाता है वॉरियर तो वॉरियर डेफिनेटली आई विल टेक दैट वॉरियर अहेड. Do the research on that and we'll be doing it. This will be there on every Sunday at 4 p.m. without fail. And I know you, as this is the premiered session, you are missing the Menti quiz, right? Menti quiz करेंगे Tuesdays को. Don't worry, इसी टॉपिक पे Tuesdays को हम लोग Menti quiz कर लेंगे, right? So last Sunday को जैसे हमने बिंदुसारा का एपिसोड किया and बिंदुसारा and Mauryan Dynasty का Menti quiz किया. This Tuesday will have Menti quiz on Chandragupta Maurya, and as this is part of 6th standard curriculum, बच्चों ने रिक्वेस्ट की है वापस एक बार मौर्यन डायनेस्टी पे मेंटी क्विज करे, सो उनका रिवीजन भी हो जाए. सो विल बी हैविंग, एंड मौर्यन डायनेस्टी इज अ वास्ट टॉपिक, राइट? उसके ऊपर बहुत जितने बनाओ उतने क्वेश्चंस कम है, राइट? सो इस ट्यूसडे को वापस हम लोग मेंटी क्विज लेंगे. चंद्रगुप्त मौर्य पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा एंड मौर्यन डायनेस्टी, ओके? उसमें फिर सम्राट अशोका के रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है? Yes, this is a plus subscription where you'll be getting 3,000 rupees for a month, 10,000 for 6 months, 15 months के लिए 18,000 and 18 months के लिए 20,000. But as you know, if you use the code, please use my code. So I will also know that you all love me. You'll be getting 10% discount if you use this code, right? This is the iconic subscription for 6 months at 17,000, 32,000 for 15 months, 35,000 for 18 months, and 24 months ka 48,000. And as I told you, plus 10% discount for using this code. So don't forget to use the code ANOO. Please use this code. चलो बात करते हैं हिस्ट्री. आप सबको पता है हिस्ट्री का टॉपिक ले रहे हैं हम लोग. चंद्रगुप्त मौर्य, who defeated the undefeatable. Now why I am using this word, who defeated the undefeatable, ये स्टोरी मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में, राइट? हम लोगों ने अलेक्जेंडर के बारे में तो सुना ही है. अलेक्जेंडर थे कौन? अलेक्जेंडर द ग्रेट, हम लोग उनको उस नाम से जानते हैं, या फिर हम लोग उनको बोलते हैं सिकंदर महान, राइट? अलेक्जेंडर को हम लोग दो नाम से जानते हैं, सिकंदर महान या फिर अलेक्जेंडर द ग्रेट, राइट? हमारे रिकॉर्ड्स में अलेक्जेंडर प्रोनाउंस करना डिफिकल्ट था तो सिकंदर महान है, और उनके रिकॉर्ड्स में अलेक्जेंडर है. इनका लास्ट वॉर हुआ था हमारे एक सम्राट के साथ, एक एम्परर के साथ, एक किंग के साथ. उनका नाम था पोरस. उनके रिकॉर्ड्स में पोरस है, हमारे रिकॉर्ड में पुरुषोत्तमा. वो कहाँ के राजा थे? पेशावर के राजा थे, राइट?
तो उस टाइम की कहानी है जब अलेक्जेंडर एंड पेशावर के राजा पुरुषोत्तमा एंड एलेक्जेंडर या फिर पोरस एंड सिकंदर द ग्रेट, या फिर हम लोग उनके इसमें देखा जाए तो उनके रिकॉर्ड में अलेक्जेंडर एंड पोरस में लड़ाई हुई। हमारे रिकॉर्ड्स में क्या है, हमारे रिकॉर्ड्स में क्या है, पुरुषोत्तमा एंड सिकंदर की लड़ाई हुई। ये आखिरी लड़ाई थी सिकंदर की, एंड वो उधर से वापस चले गए थे, राइट। सो हम लोग जब बोलते हैं कि अलेक्जेंडर को किसी ने हराया नहीं, तो इज दैट अलेक्जेंडर हिमसेल्फ हु वाज नेवर डिफीटेड और हिज आर्मी? Alexander was great because of his army, right? इसका मतलब अलेक्जेंडर के आर्मी को कभी किसी ने हराया नहीं है, right? Meanwhile, when Alexander decided to return back on his way back, बाबिलोन में उनकी डेथ हो गई। अभी हमें तो ये पता नहीं है कि उनकी डेथ कैसे हुई, ये एक मिस्ट्री है। उनको किसी ने मार दिया, ये नेचुरल डेथ थी, वो पता नहीं। बट येस, अलेक्जेंडर कुड नॉट रीच बैक हिज डेस्टिनेशन, राइट। सो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। We have always learned about the times when Bharatiyas were defeated and humbled in wars, right? But what are the times we have emerged victorious? We have so many warriors who have emerged victoriously, right? So we are going to speak about that warrior, Chandragupta Maurya, who was emerged victoriously and he defeated the army of Alexander and got the territories back, right? इस हद तक कि सिलिकस निकेटर ने अपनी बेटी उसके साथ बिहाई, मतलब उन्होंने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से की, एंड इसके ऊपर डील भी हो गया कि सिलिकस निकेटर कभी भी वापस हमारे उस टेरिटरी की तरफ नहीं देखेगा, बिकॉज आफ्टर ऑल उनके बेटी का ससुराल है, राइट। तो उसके बारे में बात करते हैं आगे। ही वॉज रियली अ ग्रेट वॉरियर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग ज़्यादा अशोका, अनफॉर्चुनेटली वर्ड यूज़ करना गलत है, but we majorly speak about Samrat Ashoka. Not unfortunate for him, for Samrat Ashoka, he was a great warrior, no doubt, but चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसरा, ये भी ग्रेट वॉरियर्स थे, इन्होंने भी टेरिटरीज अपनी बहुत बढ़ाई है, राइट। सो ही वॉज नॉट बॉर्न इन टू अ रॉयल फैमिली and his rise to prominence began when he came under the tutorship of चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य, तीनों नाम चाणक्य जी के हैं। इन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया। ये हुआ ऐसे था कि चाणक्य जी जब ये अलेक्जेंडर वाज अटैकिंग एंड फाइटिंग विद द पीपल्स अराउंड इन आवर कंट्री, समवेयर इन भारतवर्ष, समवेयर चाणक्य जी फेल्ट दैट वी ऑल शुड कम टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट अलेक्जेंडर, दैट वुड बी वेरी नाइस। एंड ही वॉज नोइंग दैट अलेक्जेंडर की आर्मी पहले ही डर चुकी थी हमारे बारे में सुन के, हमारे एलिफेंट्स के बारे में सुन के, हमारे हॉर्सेस के बारे में सुन के, हमारे कैवलरी के बारे में सुन के, वो पहले ही थोड़ी डरी हुई थी। तो ही थॉट कि अगर हम लोग सब लोग एक साथ आ जाएंगे तो दिस वुड बी वेरी गुड। बट अनफॉर्चुनेटली धननंदा डिड नॉट लिसन टू चाणक्य, एंड उन्होंने चाणक्य जी का इतना इंसल्ट किया था कि वहां पे चाणक्य जी ने एक प्रण ले लिया कि आई विल मेक श्योर दैट आई विल गेट अ leader, I'll get a king who will be a efficient king irrespective of he's from a royal family or not a royal family. आपने बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा, ये जो प्रिस्ट रहते हैं या फिर ये आचार्य रहते हैं, वो एक चोटी बांधते हैं, है ना, उनकी कुछ विधि कर देते हैं, उसके बाद वो रिचुअल के बाद उनको चोटी बांध देती है, राइट। चाणक्य जी ने तभी प्रण लिया था वो चोटी छोड़ के कि इसके बाद में चोटी ये तभी बांध दूंगा जब मैं कोई एबल लीडर लेके आऊंगा, राइट। एंड ही स्टार्टेड हिज सर्च, एंड उनको ये चंद्रगुप्त मौर्य मिले। इन्होंने इनको 8 साल तक उनको ट्रेन किया, राइट। नाउ ट्रेन करते समय उनको ये भी रियलाइज हुआ, वो लोग ट्राई भी कर रहे थे कि अरे क्या कर सकते हैं, उनकी लड़ाई भी हुई धननंदा के साथ, बट पहले तो वो हार गए। फिर उन्होंने सोचा हमें तो स्ट्रैटेजीज बदलनी पड़ेगी, तो उन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाई जहाँ पे उन्होंने पहले क्या किया, हम लोग, आपको पता है हिंदी में बहुत बहुत फेमस कहावत है, बहुत मूवीज में भी सुना होगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना। तो उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को बोला चाणक्य जी ने कि जो कुछ भी दुश्मन है धननंदा के, उनके साथ फ्रेंडशिप कर लो, सो दैट, एंड ऑलरेडी एवरीवन वाज डिवास्टेड बिकॉज ऑफ अलेक्जेंडर, दे वर डिवास्टेड। वो लोग बहुत परेशान थे, उनके पैसे सब खत्म हो गए थे, वो पूरा लूट के ले चुके थे, राइट। तो वो ऑलरेडी परेशान थे, तो उन्होंने क्या किया, सबको अपनी तरफ चल कर लिया, उनको सिंपैथी दे दी, उनको अपनी तरफ कर लिया, राइट। सो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद उन्होंने सोचा अरे ये तो दुश्मन के दुश्मन दोस्त वो तो मिल गए हैं, ठीक है, लेकिन अभी इसके बाद क्या करें।
धनानंद के कुछ दोस्त भी तो है, उनको कैसे तोड़ा जाए, तो उन्होंने थोड़ा सा ट्रिक करके के साथ भी थोड़ा सा ट्रिक करके को भी अपनी तरफ कर लिया और इस तरीके से धनानंद को अकेले कर दिया। धनानंद को अकेला करने के बाद then he attacked the मौर्यन डायनेस्टी नहीं बोल सकते, मगध को उन्होंने अटैक किया कि नहीं अब ये सही टाइम है मगध को अटैक करके कंट्रोल करना, और इसी तरीके से उन्होंने अटैक किया एंड वो तभी जीत गए, राइट। अभी जीतने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने सोचा चलो हम लोग तो जीत गए, ये तो हमें हमारा वापस मिल गया, राइट। लेकिन जो अलेक्जेंडर हमारे भारतवर्ष से ले चुके हैं उसका क्या करें, तो he decided now I will concentrate on that territories and I will take that territories back. This is what he thought कि नहीं मुझे ये territories वापस लेना ज़रूरी है, इसीलिए उन्होंने वो territories वापस लेने का काम चालू कर दिया, right? So legends of Fitz military capabilities were so awesome, inspiring that it had forced mutiny within the army of Alexander the Great, when his soldiers fearfully refused to engage the Nandas in the battle, forcing Alexander to retreat from the Indian subcontinent, right? नंदास के आर्मी तो बहुत ग्रेट थी, नंदा के पास बहुत अच्छी आर्मी थी, सब था, लेकिन उनके पास जो ईगो था ना, उनको इन सब का बहुत घमंड आ गया था, वो ये नंदा की गलती हो गई थी, राइट। सो आगे देखते हैं क्या हुआ। सो आफ्टर दैट what followed was a bitter war around a decade which ended with Chandragupta Maurya guided by the strategies of चाणक्य। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि चाणक्य जी ने ऐसे कुछ स्ट्रैटेजीज चलाई जिससे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया कि किस तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से नंदा कैपिटल एक्वायर कर लिया, राइट। एंड आफ्टर ऑल पाटलिपुत्र वाज द कैपिटल दैट टाइम। सो क्या हुआ, in 312 BC, having established a rule over the most of the north and northwest India, Chandragupta Maurya began to look further towards the regions which had conquered by Alexander, right? So he wanted to Alexander कहाँ से था, मैसिडोना से। So उनको जो कुछ भी टेरिटरीज अलेक्जेंडर ने कैप्चर की थी वो टेरिटरीज वापस लेनी थी, right? Alexander had his perfects in the control of the region he had conquered in the Indus Valley. So क्या हो गया था ना, अलेक्जेंडर के डेथ के बाद वो जो टेरिटरी थी उनके 4 मेजर्स जनरल्स जो कुछ भी थे ना उस पर डिवाइड हो गया था, तो उसमें से एक थे सेलिकस निकेटर जिनके पास ये पूरी टेरिटरी थी जो हमसे, हमारे कंट्री से, हमारे भारतवर्ष से टेरिटरी एक्वायर की गई थी, वो टेरिटरी उस सेलिकस निकेटर के पास थी। सो इट वॉज चंद्रगुप्ता's aim to get that territory back. Chandragupta's conquest of these regions and his military prowess is vividly described by the Roman historians Marcus Junius Justus, who went on to claim that Mauryan king had even rendered by wild lions and elephants. उनके पास wild lions and elephants थे, राइट। आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य ये सरनेम क्यों आया, ये देखिए आप उनके इस पे देख सकते हैं, कुछ इसमें उनके मोर पीच भी दिखता है, ये चंद्रगुप्त मौर्य सरनेम कैसे मिला होगा उनको। इट इज बीन सेड दैट उनके जो फादर थे ना उनका पिकॉक के जो फेदर्स रहते हैं ना उसका बिजनेस था, वो पिकॉक के फेदर्स सेल करते थे, इसलिए उनको सरनेम था उनका मौर्य, राइट। हमारे भी जो सरनेम्स होते हैं ना उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरीज रहते हैं। जैसे मैंने मेरे पापा को पूछा था बचपन में कि हमारा सरनेम पारेख क्यों है, आप जब जैसे जानते हैं मेरा नाम अनुजा पारेख है, तो हमारा सरनेम पारेख क्यों है, मैंने पूछा था मेरे पापा को। मेरे पापा ने बताया था पारेख का मतलब होता है जो चीज़ें जौहरी वो बोलते हैं ना, ज्वेलर रहते हैं ना, ज्वेलर जो चीज़ें परखते हैं उनको बोलते हैं पारेख। तो हम लोग उस फैमिली से थे, हमारा ज्वेलरी का, हमारे एंसेस्टर्स पता नहीं कितने 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 अरबों साल पहले हमारे एंसेस्टर्स का ज्वेलरी का बिजनेस था, तो जो परखते हैं चीज़ें उनको पारेख बोलते हैं, इस तरीके से हमारा सरनेम था। तो इसी तरीके से मैंने सोचा चलो देखते हैं मौर्य का सरनेम मौर्य क्यों होगा, तो उनका सरनेम इसलिए था, ऐसे बोलते हैं, कुछ सोर्सेज में मुझे ऐसे पढ़ने में आया कि उनका कुछ पिकॉक फेदर्स का बिजनेस था, दैट इज द रीजन हिज सरनेम वाज मौर्य। इजंट इट इंटरेस्टिंग? आप भी देखने की कोशिश कीजिए, आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को पूछने की कोशिश कीजिए कि आपके सरनेम का क्या मीनिंग है, राइट। एवरी नेम, एवरी सरनेम हैज अ मीनिंग, लाइक माई नेम अनुजा,
अनुजा इज ऑल्सो हैविंग अ मीनिंग लाइक द यंगेस्ट इन द फैमिली. अनुजा, अनु का मतलब होता है सबसे छोटा. अनुजा हम लोग देखते हैं ना ये सब माइथोलॉजिकल स्टोरीज में. अनुज पुत्र मतलब क्या, सबसे छोटा बेटा, राइट? वैसे ही मेरा नाम है अनुजा, दैट इज यंगेस्ट इन द फैमिली. आप भी जानने की कोशिश कीजिए क्या स्टोरी होगी, क्या मीनिंग होगा आपके नाम का, आपके सरनेम का, है ना? So, Seleucus Nicator was a member of the infamous Diadochi, a great group of Alexander the Great general and friends who battled of the control of his empire after his death, right? So उन्होंने डाइडोची उनके पास था, वो मैनेज कर रहे थे. दिस इज वेयर, ये पूरा रीजन था इन द इंडस वैली जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने वॉर करके वो पूरा टेरिटरी वापस लिया था, विच इज इवन कॉल्ड एज Babylonian War. After having established his dominance in the east, Seleucus engaged in major rival amongst the Diadochi, Endonius and Babylonian War. ये अलग अलग wars थे. सॉरी, मौर्यन चंद्रगुप्त मौर्य के साथ वॉर था, उसका नाम बाबिलियन वॉर नहीं था. एरिया में जो बाकी के वॉर्स हुए थे वो बाबिलियन वॉर था. The war was ended in a decisive victory of Seleucus and Antiochus was forced to retreat westwards, right? उनको वापस जाना पड़ा, right? लेकिन ये इस तरफ और भी ये कर रहे थे, जो अभी हम लोग देख सकते हैं. उन्हें सेल्यूसिया करके एक सिटी भी कंस्ट्रक्ट की है, जो इराक आज के दिन में इराक में है, राइट? सो दिस इज द टेरिटरी विच चंद्रगुप्त मौर्य कैप्चर्ड आफ्टर द. देखिए इस तरफ का पाकिस्तान के आगे की तरफ का वो पूरा टेरिटरी उन्होंने आज के तारीख में पाकिस्तान के उस तरफ का, पाकिस्तान अफगानिस्तान उधर की टेरिटरी पूरी उन्होंने वापस ली थी, राइट? His numerous military victories over his rivals also earned him the implicit Seleucus, the victor amongst the Greeks and his subjects, right? So, with his rule over North India, secured Chandragupta and Chanakya saw the sudden death of Alexander and his disarray amongst his generals as an opportunity to expand his rule towards the west, right? इसी तरीके से उन्होंने ये लेके ये पूरा कैप्चर किया, राइट? यू कैन सी हाउ इट वाज कैप्चर्ड, कितना बड़ा टेरिटरी बना दिया था, राइट? सो इस तरीके से ही उन्होंने ये पूरा कैप्चर कर लिया टेरिटरी, राइट? द न्यूज ऑफ चंद्रगुप्ता's वेस्टर्न forays reached the ears of Seleucus and Seleucus थोड़ा डर गया, राइट? उस टाइम पे उनके बीच में जो वॉर हुआ था, इट इज कॉल्ड एज Mauryan Seleucid War, राइट? It is estimated to begin in 305 BC with Seleucus crossing the Indus and engaging Chandragupta Maurya's forces in Gandhara, that is northwest of Pakistan region. Right? Seleucus also ceded to Chandragupta his territories in Arcosia, that is today's Kandahar, Jedrosia, that is Baluchistan and Gandhar. ये पूरा उन्होंने वापस दे दिया. Around the same time, Chandragupta Maurya is said to have taken over the Hind Kush, Eastern Iran, Punjab and Eastern Afghanistan, greatly growing his empire and expanding his victory of Seleucus to establish his dominance for modern day Afghanistan to Bihar. Isn't it awesome? Right? So this इस तरीके से उन्होंने पूरा टेरिटरी वापस ले लिया. इसके अगेंस्ट नेगोशिएशन में ऐसे बोलते हैं कि उनकी बेटी की शादी हुई थी, सेल्यूकस निकेटर के बेटी की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुई थी. उसके अगेंस्ट इन्होंने 500 वॉर एलिफेंट, जैसे हम लोग जानते हैं कि इनके पास के एलिफेंट्स बहुत स्ट्रांग थे, तो 500 वॉर एलिफेंट्स एज अ डाउरी या फिर एज अ गिफ्ट उन्होंने उनको दिए थे, राइट? डाउरी नहीं बोल सकते बिकॉज लड़का वाला तो डाउरी नहीं देता, लड़की वाले से मिलते, बट इन्होंने उनको, चंद्रगुप्त मौर्य ने उनको वॉर एलिफेंट्स दिए थे, राइट? दिस वॉज द स्टोरी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य. इजंट इट ऑसम, राइट? So in the battle, Seleucus inflicted a final defeat onto Antigonus and then added Antigonus regions into his own empires, right? उन्होंने जो ये 500 एलिफेंट्स लिए उससे उन्होंने बहुत सारी टेरिटरीज वापस ले ली, right? With this victory, Seleucus was able to found what came to be known as Seleucid Empire, which ruled over a large parts of Mediterranean and the Middle East until its collapse in 63 BC. 63 BC में उनका पूरा एम्पायर कोलैप्स हो गया. चंद्रगुप्त मौर्य ऑफ कोर्स हैड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड अ मौर्यन एम्पायर बाय दिस टाइम. He came into conflict with Seleucus, right? Nevertheless, his victory into the Mauryan Seleucid War and his tremendous expansions towards the west lifted him to exalted status in the region, right?
देख सकते हैं, एक वंडरफुल पिक्चर्स मिले कुछ मुझे. It would soon turn his famous focus towards the south, beyond the Vindhyas and into the Deccan. At the zenith of his region, Chandragupta was said to have ruled over the most of the Indian subcontinent, right? सो दिस इज, आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का ये मैप कैसे, इसमें आप ध्यान दे सकते हो कैसे उन्होंने ये पूरी टेरिटरी वापस ग्रैब की है. दिस इज अ वंडरफुल मैप. ये मैप पक्का देखेगा आप, डिटेल में आप पॉज करके देख सकते हो, आपको पता चलेगा कैसे ये पूरा एम्पायर उन्होंने ये कैप्चर किया था. राइट. With this, we are going to end this story, but I was available for you in the message section. I'm still there. If anything is there, please ask me. I'm there to answer you, and please give me suggestions of upcoming sessions. I am there. I want to conduct many more interesting sessions like this. I'll always be there to conduct more and more sessions, right? Chalo, please don't forget to subscribe. This is the rate chart, and you'll be getting 10% more discount on this if you use my code. So please use my code so that you're getting 10% more discount, right? This was plus and this is iconic subscription. Again, I'm saying the same thing. Please use my code to get 10% more discount. Chalo, see ya. Thank you so much. Stay tuned in, and please will be there with next Sunday with next warrior, next episode, right? Don't forget to subscribe, hit the bell icon so that you'll be getting further notifications, and join the Telegram channel. Bye bye.